हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्यन। सो आज हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द ऑफ द सेक्शन अबाउट द हॉरिजॉन्टल सेंट्रोइडल एक्सिस। सो लेट अस से सेंट्रोइडल एक्सिस का यहाँ पे है, उसको एक्स डैश बोल देते हैं, और जो बेस एक्सिस होगा जो इस फिगर के बेस पे है उसको एक्स बोल देते हैं। सो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें आपको कोई भी फिगर दिया गया हो, लेट अस से इंस्टेड ऑफ आई बीम आपको टी बीम भी दिया हुआ हो सकता है, और आपको बोल सकते हैं कि सेंट्रोइड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल। सो एक तो इसका ये तरीका है कि आप इन दोनों को 1 और 2 फिगर मान लो और दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो अबाउट दिस एक्सिस यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और फिर उन दोनों को ऐड कर दो, देन यू विल गेट द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस। लेकिन इसका सेकंड तरीका ये भी है कि आप बेस पे निकाल लो, जैसे आपका जो डी फिगर है उसका बेस पे अगर आप निकाल लो दोनों फिगर का, जो कि ईजी है इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग एट द सेंटर ऑफ द एंटायर फिगर। सो आप अगर बेस पे निकाल लो, सो आप पैरेलैक्सिस थ्योरम से बोल सकते हो कि जो भी सेंट्रोइड पे होगा प्लस टोटल एरिया इनटू द सेंट्रोइड का लोकेशन स्क्वायर इज नथिंग बट द बेस सेंटर ऑफ सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो दिस इज बेसिक पैरेलैक्सिस थ्योरम। सो हम सेम कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करेंगे। हम बोलेंगे कि जो भी सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो उसमें अगर हम ऐड कर दें जो एरिया इनटू वाई डैश का स्क्वायर, ये बन जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट द बेस। सो ये जो ए इंटू वाई स्क्वायर है, ये जो इसमें जो एरिया है वो टोटल एरिया होगा, और जो वाई डैश है वो होगा सेंट्रल लोकेशन ऑफ द एंटायर फिगर। इंडिविजुअल फिगर्स का नहीं है, क्योंकि ये जो आई एक्स डैश है और आई एक्स है ये भी टोटल फिगर का ही हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। सो हमें चाहिए आई एक्स डैश, हमने टोटल कैलकुलेट करना है। सो ए बार हमें निकालना पड़ेगा, वाई बार हमें सॉरी ए निकालना पड़ेगा टोटल, और वाई डैश निकालना पड़ेगा, आई एक्स निकालना पड़ेगा टू फाइंड आउट आई एक्स बार यूजिंग दिस इक्वेशन। सो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो फर्स्टली आपको लेट अस से रेक्टेंगल 1 2 3 इसमें नेमिंग दी गई है। सो रेक्टेंगल 1 के लिए अगर आप एरिया फाइंड आउट करोगे, सो वो आएगा 18 × 16। सिमिलरली अगर आप वाई डैश फाइंड आउट करेंगे 1 के लिए, जो कि होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लोकेशन फॉर द रेक्टेंगल 1 रिलेटिव टू द बेस। सो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लोकेशन होगा वो हम बोल सकते हैं कि 1 पे होगा, क्योंकि इसका टोटल आई 2 है और इसका लेंथ 8 है, सो ये 4, 1 पे। जैसे कि किसी भी रेक्टेंगल का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, अगर आप यहाँ से निकाल रहे हो, लेट से टोटल ये बी है और ये एच है, सो इट विल बी समटाइम b/2 डिवाइडेड बाय h/2, सॉरी b/2 h/2 पे होगा। सो वही हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कि जो इस रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वाई में, वो 1 पे होगा, क्योंकि ये टोटल 2 है। सो वाई डैश जो बेस से बनेगा वो होगा 12 + 2 + 1 विच इज 15। सिमिलरली रेक्टेंगल 2 के लिए अगर हम एरिया निकालें और वाई टू डैश निकालें, सो एरिया आएगा 12 × 2 24 और वाई टू डैश आएगा 8, सो दिस इज 2 प्लस इसका आएगा 6, सो इट विल बी 8, क्योंकि 12 डिवाइडेड बाई 2 विल बी इक्वल टू 6, और ये लेटेस्ट से सम 6 यहाँ पे है और ये 6 ये है, सो 2 नीचे ऐड होगा क्योंकि हमें बेस के रिलेटिव में निकालना है। सिमिलरली रेक्टेंगल 3 के लिए अगर हम एरिया और वाई थ्री डैश फाइंड आउट करें, सो एरिया हमें आएगा फिर से 24 और वाई थ्री डैश हमें आएगा 1। सो अगर बोले कि जो टोटल सेंटर का लोकेशन होगा, जो जिसका फॉर्मूला हमें पता है, जो कि होगा a1 y1 डैश प्लस a2 y2 डैश प्लस a3 y3 डैश डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 प्लस a3। ये बेसिक सेंटर का फॉर्मूला है फ्रॉम द इंडिविजुअल एरियाज एंड इंडिविजुअल सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो a1 a2 a3 जो है वो रेक्टेंगल 1 2 3 के एरियाज हैं, और y1 y2 y3 उनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द बेस। सो इसका कैलकुलेशन अगर आप करोगे, जिसमें e1 की वैल्यू हम रखेंगे 16 × 15 प्लस 24 × 8 प्लस 24 × 1, जैसे आप देख सकते हैं ये 24 × 8 350 डिवाइडेड बाय e1 + a2 + a3 16 + 24 + 24, सो ये आएगा 7.125 सेंटीमीटर फ्रॉम द बेस।
So this y dash comes out to be 7.125. सो अब हमें एरिया टोटल तो पता चल गया 7.125 के बाद कि ये एरिया टोटल होगा 64 16 सॉरी या 16 प्लस 24 प्लस 24 इज 64 जो कि टोटल एरिया भी पता चले। सो हमें बस रह गया आई एक्स फाइंड आउट करना। सो आई एक्स निकालने के लिए जैसे ये बेस के अबाउट हमें सेंटर ऑफ सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। जैसे हमें पता है कि यहाँ पे 3 फिगर्स है 1 2 3 रेक्टेंगल, सो तीनों का यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। सो हम बोल रहे हैं कि आई एक्स जो होगा वो आई एक्स वन प्लस आई एक्स टू प्लस आई एक्स थ्री के बराबर होगा, तीनों इंडिविजुअल फिगर्स का एडिशन। और जो इंडिविजुअल फिगर्स है तीनों वो सो फॉर वन जो अगर हम निकालें कि बेस के अबाउट क्या होगा, सो अगेन हम पैरालेक्सिस थ्योरम का यूज़ करेंगे। सेंटर्ड के अबाउट अगर किसी भी रेक्टेंगल का आपको लेट अस से दिस इज सम रेक्टेंगल और आपको सेंटर्ड के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और यहाँ पे कोई एक्सिस है जो अगेन पैरालेक्सिस थ्योरम की अकॉर्डिंग अगर इन दोनों का डिस्टेंस y है और आपको इस एक्सिस का वर्ड निकालना है, ये एच डैश है। सो रेक्टेंगल की ये उस की वैल्यू हो जाती है लेट अस से दिस इज बी दिस इज एच, सो एच बी क्यूब बाय 12। सो ये जो होगा ये सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा फॉर एनी रेक्टेंगल। सो जो बी क्यूब है वो आप देख सकते हो कि अगर आपका एक्सिस हॉरिजॉन्टल है सो जिस भी एच के वो परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे बी एच के परपेंडिकुलर है आपका एक्सिस, सो उसका क्यूब हो जाएगा। सो बी क्यूब अगर आपको याद करने में लेकिन ये आसानी हो सकती है कि अगर आप ये याद कर ले कि जिस भी एच के परपेंडिकुलर होगा उसका क्यूब होने वाला है। सो अगर आपको आई एक्स निकालना है वन के लिए, सो आप बोल सकते हैं कि वन में ये एक्सेस होगा जो कि टू के परपेंडिकुलर है। सो हम बोलेंगे कि 8 × 2 क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस जो एरिया है जो कि है 16 इंटू जो वाई डैश का स्क्वायर जो कि यहाँ पे हमने निकाल चुका है। जैसे ये एरिया है और ये वाई डैश है, इनका यूज़ करेंगे। सो 15 का स्क्वायर और आई एक्स टू जो होगा वो होगा अगेन सो यहाँ पे सेंट्रोइडल एक्सिस अगर हम निकाले तो ये परपेंडिकुलर है 12 की। सो 2 × 12 क्यूब डिवाइडेड बाई 12 क्योंकि 2 इसका बेस था प्लस एरिया जो होगा वो 24 इंटू यहाँ से देखेंगे अगेन रेक्टेंगल 2 के डाटा से कि y2 का स्क्वायर जो बनेगा 8 का स्क्वायर बनेगा। जो 8 है वो 8 इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन जो इसका सेंट्रोइडल एक्सिस है और जो बेस एक्सिस है जिसके अबाउट हम निकाल रहे हैं। पैरेललिसिस थ्योरम है बेसिकली। सो आई एक्स सी जो बनेगा वो अगेन इसके सेंट्रोइडल के अबाउट होगा जो 2 का क्यूब हो जाएगा। सो 12 × 2 क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस 24 × 1 स्क्वायर। अगेन यहाँ से डाटा हम देख सकते हैं। सो अगर आप तीनों को कैलकुलेट करके ऐड कर दोगे सो यू विल गेट द टोटल आई एक्स। सो लेट अस जस्ट कैलकुलेट। वी हैव 8 × 2 क्यूब divided by 12 plus 60 into 15 square. You have 3605.33. So 3605.33 प्लस जो आई एक्स टू बनेगा वो बनेगा 2 × 12 क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस 24 इंटू 8 स्क्वायर 1824 प्लस 12 into 2 cube divided by 12 plus 24 into 1 is 32. सो अगर आप इन तीनों को ऐड करेंगे 3605.33 प्लस 1824 इज 32 5461.33। सो ये हमारे पास टोटल आई एक्स भी आ चुका है कि ये है 5461.33। सो हम इजीली आई एक्स बार कैलकुलेट कर सकते। तो इस फॉर्मूले से अगर हम यहाँ पे देखें कि आई एक्स बार क्या होगा, सो होगा 5461.33 माइनस 64 इंटू 7.125 का स्क्वायर। सो ये आएगा 2212.33।
सेंटीमीटर टू द पावर 4। सो यह है हमारा फाइनल आंसर। सो बेसिकली इसमें आपको पैरेलैक्सिस थ्योरम का एप्लीकेशन और जो बेसिक फार्मूलाज होता है रेक्टेंगल के लिए उसका अमाउंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करना है वो अगर आपको आता है तो आप ये जो कंसेप्ट है कि पैरेलैक्सिस थ्योरम से यूज़ करके सेंट्रोइडल के अबाउट कैसे सेंट्रल एक्सिस के अबाउट कैसे निकालना है उसका यूज़ करके आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।